अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। ईद के दिनों में मैं आपको मार्केट की अपडेट्स नहीं दे पाया, लेकिन इन दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई है और बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको मार्केट रिकवर करती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर हम काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप में से काफी मेंबर मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं आ रही, क्या रीजन है, खैरियत तो है? तो देखें, आज से एक वीक पहले ही मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब मार्केट की अपडेट्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिला करेंगे। और इसी के साथ से मैंने आपको बोला था कि जो रात को मैं लाइव ट्रेड करवाता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, वो भी इस चैनल के ऊपर मैं किया करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और साथ में जाके बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप बात करो इस चैनल को लेकर, तो देखो इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग लर्निंग से रेलिवेंट यानी कि आपको स्ट्रेटजीज वगैरह और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को। तो देखो मार्केट तो माशाल्लाह इस टाइम हमें पूरी की पूरी ग्रीन दिखाई दे रही है। आर्ट्स को बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट। अगर आप बात करो बीटीसी को लेकर, तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 1,09,400 के पास। अगर आप बात करो आज से एक वीक पहले की, अगर आप 4 जून, 3 जून, 5 जून को अगर आप देखते हो तो उस वक्त मार्केट एक जोन में घूम रही थी, मतलब 1,05,000 से 6, 1,05,000 से 6 इसी जोन में आपको घूमती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ आपको भी याद है, 5 जून को ऑलमोस्ट तकरीबन 6 बजे के बाद मार्केट हमें अच्छी खासी डंप करती हुई नजर आई। बीटीसी जो 1,06,000 डॉलर के पास ट्रेड हो रहा था, वो आ जाता है 1,01,000 के पास। अब उसके पीछे रीजंस आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान में जो फाइट हुई, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। और ये चीज मैंने तकरीबन आप ले लो 8 से 9 दिन पहले ही आपको बता दी थी कि जो एलन मस्क यहाँ पर कर रहा है ना, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहा है, कांग्रेस में बातें कर रहा है नेगेटिव, इन दोनों की आपस में बिगड़ सकती है, तो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही हुआ, मार्केट ने हमें दिखा दिया अपना आप। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट हमें रिकवरी करती हुई नजर आई। और हाँ, मैंने आपके साथ ना एक मेजर लेवल भी शेयर किया था, ये वाला आपको याद है। मैंने आपको बोला था कि जब तक बीडीसी इस ब्लैक लाइन से ऊपर है तब तक तो हम यहाँ पर सेफ है। अगर इस ब्लैक लाइन को इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी ना वीकली, तो फिर खतरा समझो हमारे ऊपर मंडला रहा है, तो फिर मार्केट मजीद नीचे की तरफ जा सकती है। और ये जो बना हुआ था पैटर्न, यहाँ पर ये प्ले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने रिकवरी हमें दिखा दी। अगर आप मंडे से लेके थर्सडे तक की बात करो तो मार्केट हमें प्रेशर में देखने को मिल रही थी। मतलब ये बीरिश कैंडल थी, ये वाली जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर हमें बीरिश कैंडल दिखाई दे रही थी। और मार्केट ने ये चीज दिखाई भी हमें, फिर उसके बाद मार्केट देखो कैसे रिकवर हुई, सिर्फ 4 दिन में मार्केट रिकवर कर ली। और इस टाइम अगर आप देखो तो लास्ट वीक की कैंडल भी हमें ग्रीन दिखाई दे रही है और इस वीक की कैंडल भी हमें यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ग्रीन जोन में आ चुके हैं और 71 के ऊपर है। क्यों? क्योंकि बीटीसी आपको रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, आर्ट्स को भी दोबारा पंप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों में फिर से ग्रीड आ चुके हैं, मतलब ग्रीडी हो चुके हैं। अगर आप बात करो आज से 5 दिन पहले की, तो उस वक्त जो सेंटिमेंट थे वो हमें फियर जोन में देखने को मिल रहे थे 54-55 के पास। और मैंने आपको हिंट भी दे दी थी कि ये टाइम है, अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और उसी टाइम कॉल दे दी थी। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, मैंने ग्रिफन उसी दिन बाय करवाया था, अल्लाह का शुक्र है। मैंने तकरीबन 0.051 और 0.045 से मैंने कॉल दे दी थी कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये प्रीमियम वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन 25-30% के करीब इसने प्रॉफिट दिया है। और इसके अलावा मैंने 6 जून को, यहाँ पर आप देखो, एस टी आर के, एस स्वाम, एफ ई टी, ए आर बी लिंक, मैंने सबको बोल दिया था कि स्पॉट में आप इनको बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट तकरीबन 7 से 8 कॉइन मैंने बताया था, और जाके देख लो इन सभी 8 कॉइन ने 5% से लेकर 15% प्लस यहाँ पर प्रॉफिट दिया। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो बिंकेक्स के यूजर्स हैं उनके साथ भी हमने सिग्नल शेयर किए थे। यहाँ पर देखें, हमारी जो अल्फा टीम है उन्होंने भी अच्छे खासे यहाँ पर सिग्नल शेयर किए। ये ईद के दिनों में भी हमारी जो अल्फा टीम है उन्होंने यहाँ पर ट्रेड शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सबने यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री फ्यूचर सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है,
तो बाकी ओवरऑल जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लो। अब हो क्या रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है उसको देख लेते हैं। अच्छा, कल मैंने आपके साथ वैसे तो ये न्यूज शेयर कर दी थी, अगर आप यहाँ पर देखो ये वाली न्यूज 11:16 पे, जिसमें यहाँ पर जो एसईसी के जो चेयरमैन है, कमिश्नर भी आप इनको बोल सकते हो, पॉल एटकिंस, इनका क्या कहना है उसको हम देख लेते हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि क्रिप्टो को जो है वो सेल्फ कस्टडी के तौर पे अमेरिका जो है अपनी एक बुनियाद रख रहा है, और इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो और जो ऑन चेन एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना, अब इससे क्या हुआ, मार्केट हमें पॉजिटिव दिखाई दी, मार्केट में दोबारा से हमें पंप देखने को मिला। ये रात की बात है, मार्केट अगर आप बीटीसी की बात करो तो बीटीसी ऑलमोस्ट करीबन 1,08,000 $7,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था कल, लेकिन उसके बाद आपने देखा बीटीसी 1,10,000 पे गया। एक तो ये रीजन थी, सिर्फ इस न्यूज की वजह से मार्केट में पंप नहीं देखने को मिला, उसके पीछे एक और भी पंप की रीजन थी। पैराग्वे जो कंट्री है उसने यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी कि वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने वाले हैं। ये भी साथ ही उसकी न्यूज आई थी। हालांकि अगर आप इस न्यूज की बात करो तो ये एक फेक न्यूज थी, ये अभी कुछ घंटे पहले हमें पता चला कि ये जो न्यूज थी ये बिल्कुल फेक थी। जो हैकर था उसने अकाउंट हैक कर दिया, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। एक और न्यूज जो निकल कर आ रही है, अमेरिका और चाइना के दरमियान में दोबारा से जो है वो ट्रेड टाक होगी, वो भी लंदन में, ऑलमोस्ट तकरीबन जारी है ये। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो कल आएगा, मतलब 11 जून। 11 जून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ट्रेड डील को लेकर बात हो, और इसके अलावा हमें यहाँ पर सीपीआई का डाटा भी देखने को मिलेगा, और ये सीपीआई का डाटा जो है मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकता है, तो इसके ऊपर भी आपने लाजमी नजर रखनी है। एक तो ये वाली न्यूज और दूसरी ये वाली न्यूज, ये कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई व्हाइट हाउस में अब बैठकर जो एलन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक है उसकी काफी ज्यादा तारीफ की। उसके बाद क्या हुआ, एलन मस्क ने जितने भी ट्रंप के खिलाफ पोस्टें की हुई थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी। है ना अजीब ड्रामा। मुझे तो समझ नहीं आई ये चल क्या रहा है इन दोनों के दरमियान में, फिर से मुझे लगता है सुलह हो चुकी है। अगर आप देखो ना एलन मस्क को, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं कर रहा पोस्टिंग, लेकिन अब वो वैसे पोस्टें अपनी जनरल तरीके से पोस्टें वगैरह कर रहा है। और इसके अलावा उसने एक पोस्ट और भी डिलीट कर दी। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एलन मस्क ने बोला था कि अमेरिका जो है वो जल्दी आपको रिसेशन में देखने को मिल सकता है। आई थिंक मेरा ख्याल है सेकेंड हाफ में उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने वो वाली भी पोस्ट जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो ये जो जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं ना ये ड्रामा करते हैं। अब देखो पहले मार्केट को गिराते हैं, उसके बाद देखो मार्केट को कैसे पंप करते हैं। जब भी इनका खुद का दिल करता है बाइंग करने का तो ये इस तरह के ड्रामे करते हैं। और इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में वो भी देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने भाई एक बिल और प्रपोज किया है स्टेबल कॉइन को लेकर, और इसको भी जल्दी ये इशू करने की इजाजत देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पैराग्वे के प्रेसिडेंट है उनका जो ट्विटर एक्स अकाउंट था वो हैक हो गया था, जिससे उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने वाले हैं और ये बिटकॉइन को एज अ रिजर्व के तौर पर रखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने एक एड्रेस भी दिया था ये वाला, जो कि एक फेक था। ये तो शुक्र है उसी टाइम यहाँ पर इस पोस्ट को जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया था और साथ इसको डिलीट कर दिया गया, तो अच्छे रह गए काम, नहीं तो इससे काफी नेगेटिव माहौल बन सकता था। तो ये थी ओवरऑल अपडेट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करे। तो बीटीसी को इस टाइम अगर आप देखो तो 1,09,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और फिर से इस लेवल के पास आ चुका है, जो कि हमारे पास बनता है $1,10,000 का। और आपको ये चार्ट तो याद होंगे जो मैंने आपके साथ काफी दिन पहले भी शेयर किए थे। जब तक बीटीसी इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बीटीसी $1,15,000 से $20,000 पे नहीं जाएगा। इसको जरूरी है कि इस लेवल को ब्रेक करे, इस रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, चाहे वो वनडे की दे दे, अगर वीकली दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वनडे देता है तो फिर हमें वेट करना है कि $1,12,000 से ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर हम पॉजिटिव रहेंगे, फिर हम $1,20,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी जा सकते हैं। तो इन चार्ट्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और मैंने आपको ये वाला भी चार्ट दिखाया था, याद होगा आपको, मैंने बोला था कि बीटीसी इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये लाजमी लेने आएगा, और जैसे इस लिक्विडिटी को लेगा फिर चांसेस है बीटीसी ऊपर की तरफ जा सकता है। और इस चार्ट को भी कभी मत भूलना जिसमें आपको मैंने क्लियर बोला था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। बीटीसी अगर नीचे की तरफ आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। अगर यहाँ से दोबारा से
अप साइड की तरफ जाता है और इस रेड लाइन के अंदर आ गया तो फिर बीटीसी चांसेस है यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। तो ऐसे किया बीटीसी ने और बीटीसी यहाँ से अप साइड की तरफ चला गया। अभी मैं आपके साथ एक और चार्ट भी शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर वीकली चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप वीकली चार्ट के मुताबिक देखते हो, प्रीवियस डाटा की अगर आप बात करो तो पहले भी बिटकॉइन ऐसे कर चुका हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो, जब बिटकॉइन यहाँ पर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच करता है उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, फिर से एक रेड कैंडल बनी थी ये वाली, जैसे कि यहाँ पर बनी थी। तो फिर उसके बाद इसने रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद 1 वीक 2 वीक यानी कि अगले 2 वीक तक मार्केट हमें अच्छी परफॉर्म करते हुए नजर आए। मतलब ये वाला वीक भी, उससे अगला वीक भी, उससे अगला वीक भी, मतलब मंथ ऑफ जून ले लो अच्छा रहने वाला मार्केट के लिए। लेकिन मंथ ऑफ जुलाई मार्केट के लिए जो है वो बुरा साबित हो सकता है, इसलिए आपने उस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अगर मैं इस ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखता हूं तो इस टाइम आप समझ लो कि सेकंड वीक में बैठे हुए हैं, उसके बाद थर्ड वीक है और फोर्थ वीक में आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज करना चाहिए, यानी कि मंथ ऑफ जून के एंड तक आपको पोजीशंस को क्लोज कर देना चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से भी लेके चलते हो तो बीटीसी यहाँ पर अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आरएसए का चार्ट देखते हो, आरएसए का चार्ट हमें यहाँ पर कुछ साइन दे रहा है। अगर आप देखते हो ना इस लेवल से, तो यहां से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए बीटीसी को दोबारा से इस लेवल से, जो कि हमारे पास बनता है लेवल 1,20,000 से $25,000 का। अगर आप यहाँ पर देखते हो आरएसए में, तो यहाँ पर जो हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इस लेवल, अगर आप देखो यहाँ से बीटीसी रिजेक्ट होता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है, फिर उसके बाद इस लेवल से रिजेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर इस लेवल से रिजेक्शन के फिर से चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेवल बनता है 1,20,000 से $25,000। यानी कि अगर ये $1,13,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो फिर बीटीसी आपको 1,20,000 से $25,000 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। इससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके ऊपर भी आपने लाजमी नजर रखनी है। लेकिन अभी बाइंग जोन में नहीं बैठना, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आपका बाइंग जोन नहीं बनता। इस लेवल को ब्रेक करने दो, 1,12,000 से $13,000 पे आने दो, फिर हम यहाँ पर अपनी बाइंग जोन प्लान करेंगे। अगर आप बात करें यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो याद होगा आपको इथेरियम मैंने बोला भी था कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इथेरियम ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक कर देता है तो फिर इथेरियम ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो आपको इसी जोन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखो इथेरियम को इस लेवल के बिल्कुल करीब है और जिस तरह इसने मोमेंटम कैंडल बनाई हुई है ना, अगर इसी तरह थोड़ा सा ही अपसाइड की तरफ मूव हुआ तो ज्यादातर चांसेस है कि इथेरियम इसको ब्रेक कर $2,850 तक जा सकता है। क्योंकि देखो अगर आप आरएसए में देखते हो तो ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली जो मूविंग एवरेज है ना, ये भी इसके नीचे है, तो चांसेस ज्यादा है कि इथेरियम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है और जाएगा तो ये 2,850 तक जा सकता है और मजीद भी ऊपर जा सकता है। मतलब $3,300 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इथेरियम आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर चुका हो आरएसए में तो क्या होगा, छोटी सी रिजेक्शन, फिर छोटी सी रिजेक्शन, फिर यहाँ तक जा सकता है। और अगर इस लेवल तक जाता है तो इसका जो लेवल बनता है ना हमारे पास इथेरियम का, ऑलमोस्ट तकरीबन ये वाला लेवल बनता है 3,300 से 3,500 का लेवल। तो चांसेस भी है अगर इथेरियम इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है और बीटीसी ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इथेरियम आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर आप बात करो बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो देखो बीटीसी की डोमिनेंस अभी तक इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको बताया भी था कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा खतरा है। ब्रेक तो मिला लेकिन दोबारा से रिजेक्शन मिली, नीचे की तरफ आ गया। तो अगर इसी तरह बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आती है तो आर्ट्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर देख रहा था, अगर आप इस ट्रेंड लाइन की मदद से बात करते हो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल से अभी बिल्कुल उसके पास है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ तक आ सके और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करते तो अच्छा आपको आर्ट्स गन में पंप देखने को मिलेगा और अगर यहाँ से सपोर्ट मिली तो दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकते हैं बीटीसी की डोमिनेंस। तो दोनों एंगल पे आपको लाजमी नजर रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये लेवल ब्रेक हो और फिर उसके बाद आर्ट्स पर अच्छे परफॉर्म करें। तो देखते हैं क्या करती है बीटीसी की डोमिनेंस। अगर आप बात करो यहाँ पर बीटीसी की लिक्विडेशन को लेकर, तो बीटीसी की जो इस टाइम लिक्विडिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये डाउन साइड की तरफ काफी लिक्विडिटी है। तो मे बी बीटीसी पहले इन लिक्विडिटी को लेगा, देन फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है इसको भी टारगेट करेगा। अगर आप देखो इस टाइम लॉन्ग वालों की पोजीशन दोबारा से ओपन हो चुकी है और नीचे की तरफ काफी लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। आई होप सो बीटीसी, अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हो तो फंडामेंटल्स के मुताबिक तो बीटीसी को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। और रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन को लेकर, तो देखो आर्ट्स कॉइन के इंडेक्स की चार्ट की बात करें तो
अभी भी स्टिल बाइंग जोन में, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मस्ट है आप वहां पर बाय करो। ठीक है, मैं खुद अच्छी खासी बाइंग करूंगा, लेकिन मेजर आर्ट्स कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक आर्ट कॉइन को खरीद कर नहीं बैठ जाना। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल गाइज अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।